कस्टमर समय पे पेमेंट नहीं दे रहा है और आउटस्टैंडिंग बढ़ते जा रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग बढ़ने के कारण आप अपने खर्चे सही टाइम पे दे नहीं पा रहे हो, और एक डर है कि अगर मैं अपने कस्टमर को फोन करूं तो मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, कस्टमर मुझे छोड़ के चला जाएगा। क्या यही प्रॉब्लम आपका भी है? अगर आपका प्रॉब्लम हाई आउटस्टैंडिंग है और पुअर क्रेडिट मैनेजमेंट अगर आपका एक चैलेंज है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे 10 तरीकों से आप अपना आउटस्टैंडिंग कम कर सकते हो, अपने बिजनेस का कैश फ्लो इंप्रूव कर सकते हो। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई पॉइंट आपके लिए वाकई इंपॉर्टेंट है और आप उसको आज ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। मेरा नाम अखिल मैत्री होता है, मैं एक बिजनेस कोच हूं और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन में फोकस करता हूं। चाहे वो सेल्स है या मार्केटिंग या ऑपरेशन, टीम बिल्डिंग, एचआर, मैं इंप्लीमेंट कराता हूं जिससे उनको रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यों आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है, क्यों आप कस्टमर को एडवांस में पेमेंट नहीं मांग सकते और क्यों आप क्रेडिट में माल बेच रहे हो। सबसे पहले माइंडसेट में फोकस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज माइंडसेट। आप अपने वेंडर को एडवांस में पेमेंट कर रहे हो पर कस्टमर को खुला छूट दे रहे हो। क्यों? क्या आपके पास एक यूएसपी नहीं है? क्या आपके और आपके कॉम्पिटिटर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंशिएटर नहीं है? क्या डर है कि कस्टमर, अगर मैं क्रेडिट नहीं दूंगा तो कस्टमर किसी और से खरीद लेगा? तो सबसे पहला ये जो डर है, ये जो माइंडसेट है, हमारे खुद से शुरू होता है। हमारा माइंडसेट फंसा हुआ है कि कस्टमर हमको छोड़ के कहीं चला जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको भी पता है ये समुंदर है। समुंदर से एक बाल्टी पानी निकालोगे, क्या समुंदर में पानी कम हो जाएगा? तो पहले हमको अपने आप को ठीक करना है और अपने आप पर भरोसा रखना है कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस इतना शानदार है कि अगर मैं एडवांस भी मांगू कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। क्या ये कॉन्फिडेंस है, आप बिजनेस रन कर सकते हैं, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने के लिए काम आएगा। सो नंबर 1, माइंडसेट। नंबर 2, हमारे पास एक डेडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए जो कस्टमर के साथ फॉलो अप करे पेमेंट के लिए। क्योंकि अगर एक बिजनेस ओनर फॉलो अप करेगा वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अलग चैलेंजेस हैं। कभी कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, कभी कोई कस्टमर आ जाता है, कभी कोई टेंडर में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, कभी बैंकर बुला रहा है, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बुला रहा है, कभी फैमिली बुला रही है। तो इसके वजह से एक डेडिकेटेड रिसोर्स आपको रखना जरूरी है। वो आपका सीआरएम हो सकता है जो कस्टमर रिलेशन को मैनेज कर रहा है, वो आपका एक सेल्स कोऑर्डिनेटर हो सकता है जो हर लीड को फॉलो अप कर रहा है, तो एक रिलेशन बिल्डअप कर रहा है, तो वो आपका एक डेडिकेटेड रिसोर्स हो सकता है। एक गलती बिजनेस ओनर ये भी करते हैं, वो एक अकाउंटेंट को वो डेडिकेटेड रिसोर्स बना देते हैं। अब एक अकाउंटेंट क्यों पेमेंट फॉलो अप नहीं कर सकता? नंबर 1, क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो मीठे नहीं है, थोड़े कष्ट हैं। वो नंबर्स पर बात करते हैं, फीलिंग्स पे कम बात करते हैं। तो क्या होता है, आगे सामने वाला उसको बुरा मान लेता है। पॉइंट टू पॉइंट ज्यादातर अगर बात करोगे तो वो दिल को छूता नहीं है। और इमोशन जरूरी है, रिलेशन जरूरी है। इसलिए डेडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए जो कस्टमर रिलेशन को एक मैनेज करते हुए आपका पेमेंट फॉलो अप कर रहा है। तो नंबर 2 इज हैव अ डेडिकेटेड रिसोर्स। नंबर 3, आपके पास एक ट्रैकर होना चाहिए जिसमें आपके पास हर डिटेल है। कौन सा, क्या, कौन सा कस्टमर है, कितना आउटस्टैंडिंग है, उसका ड्यू डेट क्या था, लास्ट फॉलो अप जो आपके डेडिकेटेड रिसोर्स ने किया है कब किया, अगला नेक्स्ट फॉलो अप कब होगा, क्या कमेंट्स थे, क्या वो पेड है, क्या अनपेड है। तो ये सब चीज आपको एक ट्रैकर में आपके पास आना चाहिए, वो डेडिकेटेड रिसोर्सेज के थ्रू। तो ये आपका एक
क्रेडिट मैनेजमेंट का एक ट्रैकर बन सकता है। तो नंबर वन, माइंडसेट। नंबर टू, एक डेडिकेटेड रिसोर्स। नंबर थ्री, एक ट्रैकर होना जरूरी है। नंबर फोर, आपके अकाउंट सेक्शन से एक रिपोर्ट आने चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसका एजिंग रिपोर्ट, उसको एजिंग रिपोर्ट बोलते हैं, उसका एजिंग कितना हुआ है, हर एक इनवॉइस का एजिंग कितना हुआ है। आज सपोज 15 दिन हुए हैं, तो कल जब रिपोर्ट आएगा तो 16 दिन होंगे। ऐसे आपको पता चलेगा। ये आप वीकली एक या दो बार मंगा सकते हैं अपने अकाउंटेंट से। इसको डेटर एजिंग रिपोर्ट बोलते हैं। देखिए, जिस चीज में आप नजर रखोगे वहीं आपको एक्शन और रिजल्ट मिलेगा। वजन कम करना है तो वेइंग स्केल में चढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाके ट्रैक करोगे, तभी जाके रिजल्ट आएगा। तो पांचवे में चलते हैं। आपको हर चीज डॉक्यूमेंट करना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। अब कच्चे का काम करोगे तो फंसोगे। ठीक है। सो आपको कोशिश करना है मैक्सिमम काम इनवॉइस में हो। हर बिल के साथ एक रिसीट हो, डिलीवरी चालान हो जिसमें कस्टमर का साइन हो, परचेज ऑर्डर हो। ये जब जब चीजें खराब होती हैं, जब चीजें लीगल मैटर्स में जाते हैं और गवर्नमेंट आपको सुविधा दे रहा है, एमएसएमई के दौरान आपको बेनिफिट दे रहा है, पर एक चीज उसका रूल है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए। नहीं तो कोई आपको नहीं बचा पाएगा अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब चलते हैं सिक्स पॉइंट में। फॉलो अप सीक्वेंस आपका होना चाहिए। जब कस्टमर अपना बिल, आपको पेमेंट ड्यू डेट आने वाला है, तो आपको एक रिमाइंडर भेजना, आपके डेडिकेटेड रिसोर्स को एक रिमाइंडर भेजना है कि आपका, हमारा जो बिल है 2 दिन में ड्यू है, आप इस अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एक हफ्ता पहले भेज सकते हो, 2 दिन पहले भेज सकते हो, जिस दिन ड्यू है उस दिन भेज सकते हो। एक जेंटल रिमाइंडर भेज सकते हो, उनके अकाउंटेंट को भेज सकते हो। अगर आपको लगता है कि कस्टमर नाराज हो जाएगा तो अकाउंटेंट को भेज सकते हो। 2 दिन के बाद भी आप एक रिमाइंडर भेज सकते हो कि ड्यू डेट चला गया, कब पेमेंट आने का उम्मीद है, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा मेरे को अपडेट दे दीजिए। फिर 5 दिन, फिर 7वें दिन आप ओनर तक पहुंच सकते हो कि हमारा पेमेंट नहीं आया है, प्लीज इसको चेक कर लीजिए। ठीक है। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉलो अप इज द की। देखिए, आपको भी मालूम होगा, जो जितना फॉलो अप करता है उसी को पेमेंट पहले मिलता है। जो फॉलो अप करता है उसका बिल ओनर ऊपर रख लेता है, और जो फॉलो अप नहीं करता है उसका बिल नीचे चले जाता है। तो ये रूल है पेमेंट फॉलो अप का, आउटस्टैंडिंग कम करने का। जितना आप फॉलो अप करोगे उतने जल्दी आपको पेमेंट मिलेगा। और एक ओनर फॉलो अप नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हजारों काम है। एक अकाउंटेंट फॉलो अप नहीं कर सकता क्योंकि शब्द कष्ट हो जाते हैं, मीठा मिठवा नहीं होता है उस शब्दों में। तो इसलिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स होना जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ, जो सैलरी आप पे करोगे डेडिकेटेड रिसोर्स को, जो इंटरेस्ट आप खर्चे कर रहे हो आउटस्टैंडिंग में, वो उसी से अपना सैलरी कमा लेगा। 7वें पॉइंट में चलते हैं, इंसेंटिव। आप अपने क्लाइंट को, आप अपने कस्टमर को एक इंसेंटिव दे सकते हो कि अगर आपने पेमेंट इस टाइम तक किया, अगर आपने पेमेंट एडवांस में किया, तो हम आपको इतना कैश डिस्काउंट देंगे या कैश क्रेडिट देंगे। आप ये बेनिफिट उनको दे सकते हैं। पैसे उनके पास होते हैं, पर वो इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, आपको लास्ट में पेमेंट आता है। तो क्यों ना आप अपना बिल ऊपर लाइए, उनके लिए एक प्रायोरिटी बनिए। उनको आपको वैल्यू करना जरूरी है। तो अभी कस्टमर आपको उतना वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आपको, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे कस्टमर मुझे वैल्यू करे। जब उसका कुछ कुछ पैसे बचेंगे, कुछ समय बचेगा, कुछ वैल्यू आएगा टेबल में, तभी वो आपको वैल्यू कर पाएगा। 8वें पॉइंट में चलते हैं। एक कस्टमर के साथ काम करने से पहले आपको उनका क्रेडिट रेटिंग समझना जरूरी है। अब कैसे आप समझोगे? हो सकता है आपके साथ उसने पहले काम किया हुआ हो, तो एक पास्ट परफॉर्मेंस चेक भी आप कर सकते हो। आप दूसरों से रेफरल ले सकते हो जिन्होंने उनके साथ काम किया है। कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो वो खरीद रहे हैं, उनके वेंडर से पूछ सकते हो कि इनका पेमेंट टर्म कैसा है। मुझे अभी भी याद है, 10 साल पहले हमको एक कस्टमर को सप्लाई करना था एक्सपोर्ट मार्केट में। तो मैंने गवर्नमेंट एजेंसी से पूछा
उन्होंने चेक किया और बोला ये कंपनी का अच्छा पेमेंट टर्म है, आप इनसे बिजनेस कर सकते हो। ये भी नहीं, हमने आगे जाके इंश्योरेंस भी कराया। जब इंश्योरेंस कराया कि अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो ये एजेंसी हमको पूरा अमाउंट देगा। ये एक्सपोर्ट में होता है, हो सकता है डोमेस्टिक में ना हो। तो आप अपना कस्टमर का रेटिंग चेक कर सकते हैं। 9 नंबर में कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस हैं। नंबर 1, आपको अपने नंबर्स मालूम होने चाहिए। बिजनेस के नंबर्स हर समय मालूम होना चाहिए। कितना बच रहा है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट है, कितना आउटस्टैंडिंग है, एजिंग रिपोर्ट क्या है। और कभी भी आप एक या दो कस्टमर पर डिपेंड मत करिए। अपना रिस्क को उसको स्प्रेड करिए। ऐसा ना हो कि एक या दो कस्टमर फेल कर जाए, आपका पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए। एक अच्छा प्रैक्टिस ये भी है कि एक फॉलो अप सीक्वेंस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पॉइंट 6 में बताया, फॉलो अप सीक्वेंस होना चाहिए। फॉलो अप इज द की। देखिए, क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं वो फॉलो अप करते हैं, तभी उनका सक्सेस रेट 92% है। वो कितनी बार आपको फोन करेंगे, कितने मैसेजेस भेजेंगे। क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करना बंद कर देते हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फॉलो अप इज द की। ये एक माइंडसेट है, पहला पॉइंट जो मैंने बोला था, ये माइंडसेट है जो हमको चीजें रोक रहा है। क्रेडिट कार्ड कंपनी कितनी बार फॉलो अप कर रहे हैं, पर हम उसको यूज करना बंद नहीं करते हैं, पर हम पेमेंट टाइम में दे देते हैं। नंबर 9, नंबर 10, कैसे हम पेमेंट एडवांस में ले सकते हैं। ठीक है, एडवांस में पेमेंट तभी आएगा, पहले तो जब आपका बिलीफ चेंज होगा कि मैं वाकई मेरा प्रोडक्ट सर्विस अच्छा है और एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो ये जब आपका माइंडसेट होगा, तब जाके चीजें ट्रैक में आएंगी। फिर आप एक R&D कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने प्रोसेसेस में, अपने प्रोडक्ट्स में, कि वो प्रोडक्ट बेहतर होते जाए। देखिए, आपका कॉम्पिटिटर हर बार ग्रो कर रहा है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, चाइना जा रहा है, विदेश जा रहा है, वो सीख रहा है और इम्प्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव कर रहा है। अगर आपने भी इम्प्रूव नहीं किया तो आप अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, कस्टमर आपको वैल्यू नहीं करेगा। आप और एडवांस में अगर पेमेंट चाहिए, कुछ कैश डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज हैं, बैंक भी देता है। कुछ थर्ड पार्टी कैश फैक्टरिंग कंपनीज हैं जो MSME और गवर्नमेंट के थ्रू बैकअप हैं, जैसे C2FO है, MI एक्सचेंज है। ये कंपनीज गवर्नमेंट से बैकिंग है इनका। वो MSME को सपोर्ट करते हैं कि आप एडवांस पेमेंट हमसे लीजिए, हम कस्टमर से लेंगे। ये तभी हो पाएगा अगर आपका कस्टमर भी इन कंपनियों से लिस्टेड है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला चीज जो हमको रोक रहा है आउटस्टैंडिंग कम करने के लिए, एडवांस लेने के लिए, इज अ माइंडसेट। हमको लगता है कि कस्टमर हमको छोड़ देगा, कंपेटिटर के पास चले जाएगा, हम ऑर्डर खो देंगे। ये हमारा एक खुद का चैलेंज है जो हमको उसको डिफीट करना है। नंबर 2, एक डेडिकेटेड रिसोर्स होना चाहिए। नंबर 3, ट्रैकर्स होने चाहिए डेडिकेटेड रिसोर्स के पास, कि किससे बात किया, कब लास्ट बात किया और कैसे उन्होंने क्या रिप्लाई दिया और कब नेक्स्ट फॉलो अप करना है। चौथा, हमारे पास एक डेटर एजिंग रिपोर्ट आना चाहिए अकाउंटेंट के, तो किस पार्टी का कितना इनवॉइस, ड्यू डेट कब था, कितने दिन हो गए हैं। नंबर 5, डॉक्यूमेंटेशन इज की। ठीक है, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन को लाइटली मत लीजिए। आपको कभी पता नहीं आगे जाके कितना वो काम आ सकता है। नंबर 6, एक फॉलो अप सीक्वेंस होना चाहिए, स्क्रिप्टेड होना चाहिए। नंबर 7, हम कैश डिस्काउंट या कैश क्रेडिट दे सकते हैं अपने कस्टमर को, कि अगर उन्होंने इतने टाइम से पहले पेमेंट किया, उनके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा या बिल से अमाउंट माइनस हो जाएगा। ऑल्सो नंबर 8 में आप क्रेडिट रेटिंग चेक कर सकते हो अपने कस्टमर से, बाकी उनके दूसरे वेंडर से बात करके। नंबर 9 में मैंने आपको कुछ अच्छे प्रैक्टिसेस बताए हैं। आप अपने नंबर्स जान सकते हो, रिस्क को पूरा स्प्रेड कर सकते हो, और फॉलो अप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नंबर 10 में मैंने आपको बताया कि आप एडवांस पेमेंट तभी ले पाओगे जब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वाकई एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू।
जिससे आप एडवांस या पहले पेमेंट मांग सकते हो, हक से पेमेंट मांग सकते हो। आपके पास एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कंटिन्यूस इंप्रूव कर रहा है अपना प्रोडक्ट और सर्विस को, क्वालिटी को। एक आपके पास बिल डिस्काउंटिंग का फैसिलिटी भी हो सकता है अपने बैंक के थ्रू, अपने बैंक से बात करिएगा। थर्ड पार्टी कुछ फैक्टरिंग एजेंसीज होते हैं जैसे C2FO MI, जो आपके और आपके कस्टमर के बीच में रहते हैं और पेमेंट पहले दिन में आपको दे सकते हैं, और कुछ इंटरेस्ट से वो अपने कस्टमर से ये फैसिलिटी का चार्जेस ले सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अगर आपको फायदा मिला, अगर आपको कुछ चीज इंटरेस्ट में लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ट्रैकर्स का एक फॉर्मेट चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए फॉर्मेट। मैं आपको उसको डायरेक्टली आपको मेल कर दूंगा, जिससे आपका समय बच पाएगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। मेरा नाम अखिल मेहती रहता है, मैं एक बिजनेस कोच हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।